हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज का जो हमारा एक क्विक सेशन है उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से कि कैसे आप सेक्शन सी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। देखो, जब आप सीएसआई नेट एग्जाम देने जाते हो तो सेक्शन सी हमारे लिए सबसे मेन होना चाहिए। सबसे ज्यादा टाइम भी हमें उसी को देना चाहिए और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी वही है। तो चलिए वही सारी बातें डिस्कशन करूंगा कि कहाँ कहाँ आप गलती करते हो कि इस सेक्शन को आप अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो और कैसे जो है आप इस सेक्शन में जो है 100% अपना स्कोर ला सकते हो। तो उसी को मुझे डिस्कस करना है आप लोगों से। उससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ एक महाबचत सेल के बारे में जो चल रही है टेक्स्ट बुक पर। देखो, ये महाबचत सेल जो हमारी 28 से लेके 31 मई तक जो है ऑन है। मे यू सेव मोर, इसमें आप जो है अप टू 70 + 25% एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट पा सकते हो इफ यू ज्वाइन द कोर्स। और इसमें अगर आप ललित पी, ये जो मेरा कोड है, इसको आप यूज करते हो तो आपको यहाँ पर और एडिशनल बेनिफिट जो है मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सेल हमारी ऑन है 28 से लेके 31 मई तक। आप लोग जरूर इस मौके का फायदा उठाइए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें जो है सेक्शन सी में अगर हमें पूरा स्कोर करना है तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है। देखो, तीन मेजर चीजें हैं जिसको आपको फोकस रखना है इस एग्जाम में। सेक्शन सी को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है क्वेश्चन सिलेक्शन। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट और थर्ड जो है वो है हमारा नेगेटिव मार्किंग। इन्हीं तीनों पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आपको एक राइट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। क्योंकि अब अगर आप देखते होंगे सेक्शन सी में आपके 75 क्वेश्चन आते हैं लाइफ साइंसेस में। 75 में से केवल 25 ही आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी हो जाती है कि कैसे हम उन सारे 75 क्वेश्चन से राइट 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट करें जिस पर हमारा जो है गलती होने के चांसेस जो है मिनिमम हो, नेगेटिव मार्किंग मिनिमम हो। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उसी पे बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है क्वेश्चन सिलेक्शन का। देखो, आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। लेट्स से आपने क्वेश्चन नंबर 1 रीड किया सेक्शन सी में। रीड करने के बाद और आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट का फेवरेट टॉपिक का ही क्वेश्चन है, तो मैं तो इसको 100% बना लूंगा। आप उस क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हो। आपने वो क्वेश्चन, आप यू फाइंड कि क्वेश्चन बहुत ही इजी था और आपने उसको बना लिया, आपका कॉन्फिडेंस अप हो गया। आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो भी हमारा ऑलमोस्ट अच्छा, जिसको आपने प्रिपरेशन किया हुआ है। प्रिपरेशन करने के साथ साथ में आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट है उस पर भी आपकी कमांड है। आप उस क्वेश्चन को रीड कर रहे हो एंड यू फाउंड कि कुछ ऐसी चीजें हैं उसमें जो नई चीजें हैं या मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। तब आप उस क्वेश्चन पे क्या करोगे, क्योंकि आपके माइंडसेट में एक बात है कि यार ये क्वेश्चन, ये टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो इसका क्वेश्चन तो मैं बनाकर ही रहूंगा। आप वहां पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। आप एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे। अगर क्वेश्चन पहली बार रीड करने पर आपको समझ में आ रहा है, आप उसके ऑप्शंस बना पा रहे हो, तो दैट इज वेल एंड गुड। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, हालांकि आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करिए फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी आप वहां पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को गलत भी कर दो। ठीक है, उस क्वेश्चन को स्किप करिए। थर्ड क्वेश्चन पर आप पहुंचते हैं। आपने क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट किया, आपने देखा कि ये टॉपिक तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। आप एक लाइन में पढ़कर समझ जाओगे, उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप करिए। उस क्वेश्चन को क्रॉस मार्क कर दीजिए या लिख लीजिए अपने पेपर पर जो आपके साथ में रहता है कि क्वेश्चन नंबर दिस वन मुझे दोबारा पढ़ना ही नहीं है। अननेसेसरी उसमें आप, कुछ बच्चे होते हैं कि चलो अभी ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ, बाद में आके पढ़ लेता हूँ। तो जब जिस क्वेश्चन के बारे में आप जानते ही नहीं है उस क्वेश्चन को आपको छोड़ ही देना, उसको क्रॉस मार्क लगा के आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं तो वो आपका नेगेटिव पर आएगा। और इसी तरीके से आप सिलेक्शन करते जाइए और आपको लास्ट क्वेश्चन यूजुअली 145 नंबर क्वेश्चन होता है। आपको 145 क्वेश्चन नंबर तक पहुंचना है इसी तरीके सिलेक्शन करते हुए। आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, जो एक बार में रीड करने पर आप बना पा रहे हो, उस क्वेश्चन को आप करते जा रहे हो। तो होपफुली 145 क्वेश्चन तक जब तुम पहुंचोगे तो आप जो है ऑलमोस्ट 20 से लेके 25 सही क्वेश्चन कर चुके होंगे। ठीक है। कुछ यहाँ वाले डाउट वाले रहेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको दोबारा रीड ही नहीं करना है, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, कंसेप्ट उतने क्लियर आपके नहीं है। तो आप देखो कि आपने क्वेश्चन का सही सिलेक्शन कर लिया है। अब थोड़ा सा उन चीज को वापस से फोकस कर सकते हो कि कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ पॉइंट मिस तो नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं हमारे, वो पॉइंट्स आप लोग मिस कर जाते हो। अगर लेट से इस सेक्शन में आपके 20 ही क्वेश्चन बन पा रहे हैं इस तरीके से, होपफुली बन जाएंगे। अब आपको 5 क्वेश्चन जो और नेक्स्ट करने हैं वो ये वाले सेक्शन से करने हैं। अब थोड़ा उसमें भी आपको सेलेक्ट करना है कि कहां पर कंफ्यूजन के चांसेस कम हैं। तो आप जो है बाकी 5 क्वेश्चन वहां से सेलेक्ट कर लीजिए।
अगर पहले ही केस में आपको 25 मिल जाते हैं तो दैट इज वेल एंड ग्रेट। अगर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर जो आप स्किप करके गए हो क्वेश्चंस को, जिसके कंसेप्ट आपको आते हैं बट वो टाइम ले रहे थे उस टाइम पर, नाउ यू हैव टाइम टू सोल्व दोज क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला स्ट्रेटेजी क्वेश्चन सिलेक्शन का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। देखो सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं, सेक्शन सी सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अगर हम लोग बात करें, ऑलमोस्ट 50% मार्क्स ये कैरी करता है। यानी कि अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स आपके सेक्शन सी से आते हैं। तो आप उसको उतना ही टाइम भी दीजिए। यू हैव 180 मिनट्स। ठीक है, आपके पास 3 घंटे होते हैं। आप 180 मिनट में से उसको 90 से लेके 100 मिनट तक दीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। ओके, इससे कम टाइम आप इसको मत दीजिएगा। अगर हो सकता है कि 90 मिनट में हो जाए, हो सकता है 100 मिनट में हो जाए, पर आप अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने जो है उसको जो है 70 मिनट में ही सॉल्व कर लिया है पूरा का पूरा सेशन सी, तो आप फिर भी एक बार उसको जरूर क्रॉस चेक करिएगा। ठीक है, ये होता है टाइम मैनेजमेंट। आप बाकी सेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, देखो हर एक क्वेश्चन के टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, लेट से आप एक क्वेश्चन जो है वो ले रहे हो, ऑन एन एवरेज आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास 100 मिनट है, तो आप जो है हर एक क्वेश्चन को 4 मिनट ऑन एन एवरेज दे सकते हो। बट यहाँ पर भी एक कंसर्न ये है कि कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी होंगे सेक्शन सी में भी, जो आप हार्डली कभी कभी 30 सेकंड में भी सॉल्व कर दोगे। कभी कभी किसी क्वेश्चन को 1 मिनट में भी सॉल्व करोगे, कोई 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा आपका, और कोई पूरा 4 मिनट भी ले लेगा। तो ये जो टाइम यहाँ हमारा बच रहा है, किसी क्वेश्चन को आपने 1 मिनट में सॉल्व कर लिया, 2 मिनट में सॉल्व कर लिया, इन इस टाइम को आप उन क्वेश्चन पर यूटिलाइज कर सकते हो जो क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जो 4 मिनट से ज्यादा भी ले रहे हैं। तो घबराने वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन पे तुम्हारे अगर 5 मिनट खराब हो गए, 6 मिनट जो है चले गए, तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन को 30 सेकंड या 1 मिनट में सॉल्व कर ले रहे हो ना। तो वहां का जो एक एवरेज टाइम बचा हुआ उसको आप यहाँ यूटिलाइज करिए। तो ये है हमारा कि हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं पार्ट बी और पार्ट ए की, तो उसी के प्रोपोर्शनली जितने स्कोर का आपका वो सेक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको अपना एक टाइम भी दे दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट कराएगी। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूँ, वो है आपका नेगेटिव मार्किंग। देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमें लगता है कि दिस इज द राइट ऑप्शन, लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास में है, ए बी सी डी, आपने इन चार में से कोई एक सही है, तो चलो मैंने मान लिया कि आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है, आप इसको करके जा रहे हो। बट आई रिक्वेस्ट कि आप जो है ए सी और डी को भी पढ़िएगा। क्या क्या रिलेवेंस है उसका क्वेश्चन के साथ में। कभी कभी होता है कि बहुत ही कॉमन सी चीज पॉइंट बी में लिखी हुई है, जो कि शायद हो सकता है कि गलत हो, और आप उसी को जो है राइट करके चले जाओ, बाकी ऑप्शन आपने पढ़े ही नहीं है। तो जब कभी भी आप जो है क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, तो आपको 100% अश्योर होना पड़ेगा कि आपका बी अगर सही है तो ए सी डी गलत क्यों है। अगर आप यहां पर अश्योर हो, तो यानी कि आप नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करते रहे। और नेगेटिव मार्किंग एक मेजर फैक्टर भी होता है आपका स्कोर में, सेक्शन सी के स्कोर में। ठीक है, तो जब तक आप पूरा श्योर ना हो कि इसके एक ऑप्शन ये सही है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, तब तक आप जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिएगा। कभी कभी जैसे जैसे इसके सब ऑप्शंस आते हैं, ए एंड बी इज करेक्ट, मान लीजिए नंबर 1 दे दिया, नंबर 2 दे दिया, बी एंड सी इज करेक्ट, नंबर 3 दे दिया, सी एंड डी इज करेक्ट, नंबर 4 दे दिया, डी एंड वट एवर, ए बी, बी सी, सी डी, ठीक है, डी एंड ए इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस दे दिए। तो यहाँ पर आप कभी कभी जो है एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको अश्योरिटी है कि ए बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके चले गए। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, बस आपने सही चेक करना है कि दोनों में सी तो है, इसका मतलब सी तो सही होगा आपका। बी या डी में से कोई एक गलत है, आप चेक कर लो कि बी या डी में से मान लीजिए कोई एक गलत है, तो उसी हिसाब से आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, डी गलत है तो बी एंड सी आंसर हो जाएगा, अगर बी गलत है तो सी एंड डी आंसर हो जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए चीजों को। ये बहुत ही हेल्पफुल है आपका। कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड से बहुत ही क्विकली सॉल्व हो जाते हैं। मान लीजिए आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आप एक पर 100% श्योर हो कि यही आंसर होगा, और एक पर आप पूरी तरह से श्योर हो कि ये एकदम गलत है। हो सकता है कि आपको ऐसी मैचिंग मिल जाए वहां ऑप्शंस में कि जो बिल्कुल गलत है वो सब ऑप्शंस में हो, जो बिल्कुल सही है वो केवल एक ऑप्शन में हो, चांस की बात है। तो आप उस मेथड को, यानी कि आप एलिमिनेशन मेथड को भी यूज कर सकते हो। दैट इज वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। ये एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। ठीक है, ओके चलिए, तो ये था आज की इस क्विक सेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।